हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। मैंने बोला था 22 ऑफ अगस्त से मैं स्टार्ट कर दूंगा एक नई सीरीज दैट इज़ कॉल्ड ऑल क्वेश्चंस फॉर नीट 2021 प्रेडिक्टेड। बोलोगे सर ये आइडिया आपको आया कहाँ से था? याद है लास्ट ईयर जब हमने क्वेश्चन सीरीज की थी और जब हमने मिलाया था तो लगभग 90 में से 84 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे क्वेश्चन सीरीज से आए थे, जो वॉलंटरी था भी नहीं मेरे एंड से। तो मैंने तो ऐसे तुमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए। इस बार मैंने पूरे अच्छे से स्टडी किया 5 ईयर 6 ईयर का ट्रेंड। मैंने देखा एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने देखा कि पीवाईक्यूज कौन से रेलेवेंट है। मैंने देखा कि एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम कौन से रेलेवेंट है और एनसीईआरटी की लाइन से छिपके कैसे सवाल आ सकते हैं। तो इन सारे सवाल को हमने एक बार सेग्रीगेट किया। तो सपोज मान लो कि मैं 2 घंटे का लेक्चर ले रहा हूं या 200 क्वेश्चन ले रहा हूं, तो मुझे कम से कम 1000 क्वेश्चन फिल्टर करना पड़ गया ताकि आपको वो 200 रेलेवेंट क्वेश्चन मिले। जैसे आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते होगे तो क्या होगा, बहुत पीवाईक्यूज रिपीटेटिव है, सेम तरह के हैं, हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें। हमारा अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने 4 सेगमेंट में क्वेश्चंस को डिवाइड किया और इसी के हिसाब से आपके लिए एक सीरीज बनाया, ऑल क्वेश्चंस फॉर नीट 2021 प्रेडिक्टेड। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला हूं कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, बट तुमने मेरे कल की टॉपिक्स वाले वीडियो देखे होंगे जहां पे मैंने जो की टॉपिक्स दिया है, तुम कोई भी मॉक टेस्ट उठा के देख लो किसी भी इंस्टीट्यूट का, लगभग 95% क्वेश्चन उन्हीं की टॉपिक से आते हैं। तो वही आइडिया को यहां पे डाल के मैं ऑल क्वेश्चन सीरीज करने वाला हूं, जहां पे हम यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे या चैप्टर वाइज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कितना लेंदी है। जैसे जेनेटिक्स है तो एक सेक्शन में हो जाएगा, इवोल्यूशन है तो उसके लिए एक अलग सेशन लेना पड़ेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो 2 सेशन में होगा या 3 सेशन में होगा, प्लांट फिजियोलॉजी है तो 2 सेशन में होगा, सेल बायोलॉजी है तो एक ही सेशन में हो जाएगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है तो एक ही सेशन में हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सेशंस प्लान किए हैं जो आपके रोज सुबह 7 बजे होंगे। ठीक है, इसके साथ हम जैसे सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक साथ, सारे साइंटिस्ट एक साथ, सारे डेट एक साथ, सारा डेटा एक साथ, तो ये सब चीज आपका एकदम रिवीजन कैप्सूल, मतलब कि ऐसे तुमको बस निगल लेना है और तुम्हारा रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा। तो कल सुबह 7 बजे से कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। ठीक है, मैं एक दिन सपोज मान लो क्वेश्चन करा दिया, मैंने दूसरे दिन सारे डायग्राम्स करा दिए, मैंने तीसरे दिन सारे, मतलब अलग अलग तरीके से आपके बुके से मैं तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, इतने दिन में तो मेरे ऊपर भरोसा हो गया हो कि मैं जो कराता हूं बहुत रेलेवेंट होता है। ठीक है, तो आपको बस दो चीज पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके फोकस करना है, दो चीज पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके फोकस करना है। क्या क्या चीज पे? कि आपको 7 बजे सुबह ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस करने हैं, 10:30 बजे से 11 बजे तक बॉटनी का मॉक टेस्ट है और 11:15 से 11:45 तक जूलॉजी का मॉक टेस्ट, मतलब एक ही घंटे में हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग यहां पे 200 क्वेश्चन करेंगे और लगभग यहां पे 100 क्वेश्चन करेंगे, तो मतलब 300 क्वेश्चन आप बायोलॉजी के डेली कर रहे हैं। तो अगर हम 10 दिन भी कर रहे हैं तो 3,000 हो गया, 15 दिन कर रहे हैं तो 4500 क्वेश्चन हो गए। कैन यू इमेजिन? इससे बाहर नए क्वेश्चन नहीं बन सकते बेटा, कुछ अलग ही चमत्कार हो गया तो अलग बात है। तो आपका रिवीजन 100% हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये तुम लोगों ने देखा होगा। जो बच्चे रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका स्कोर इंप्रूव हुआ कि नहीं। जो मैंने बोला था, मैंने 20 मॉक टेस्ट लिए एंड आई कैन बेट किसी भी बच्चे का स्कोर 50 नंबर से ऊपर इंप्रूव हुआ ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखे हुए क्वेश्चंस करने लगते हैं, आपको पता चल जाता है क्वेश्चन कहां से आता है, आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तोहफा है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा मेरे t.me/neetplus। ठीक है, और tinyurl.com/biology-course। ठीक है, जो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, इससे आपकी कॉन्सेप्ट भी मैं बूस्ट करते रहूंगा। सपोज मान लो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में तुमको नहीं पता चल रहा आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेंथ ऑफ ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एच जोन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इनको हम डिटेल में करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड की पॉइंट्स है उनको हम उखाड़ के निकाल लेंगे, एनसीईआरटी डायग्राम से उसको कर लेंगे और पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर के जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उनको छान के निकाल लिया जाएगा। तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी योर गेम चेंजर सीरीज। ठीक है, इसकी एक भी क्लास स्किप मत करना। तुम लोग का मैं जानता हूं मोटिवेशन एक दिन रहेगा एकदम हाई जोश पे, कल भी बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा फुस हो जाएगा। बेटा अब अगर 15 दिन कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो तुम डिजर्व नहीं करते डॉक्टर बनना। आई लिव वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है, ठीक। अच्छा, रिवीजन चेकलिस्ट में बेटा मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करा दिए। 2 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, 4 चैप्टर इकोलॉजी का बचा है और चैप्टर 1 to 6 है। चैप्टर 1 to 6 मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं बेटा, मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी रिव्यू में कराया है, सेम तरीके का सेम चीज है, उसमें कोई नया कुछ मैं बता दूंगा नहीं पाऊंगा, ना मुझे नेमोनिक्स आता है कि मैं आपको याद करा पाऊँ। ठीक है, तो वो चैप्टर्स आप माइंड मैप से कीजिए या मेरी एनसीईआरटी रिव्यू की सीरीज यहां पे आपको मिल जाएगी वहां से कीजिए। ठीक है, और इकोलॉजी और
प्लांट फिजियोलॉजी जो बचा हुआ है उसको हम साथ के साथ कर देंगे, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी कल रात में 9:30 हो जाएगा, ठीक। और इकोलॉजी हम उसके बाद परसों करके, मतलब 3-4 दिन में तुम्हारा ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मेजर फोकस इस पे रहेगा, मेजर फोकस ऑल क्वेश्चन प्रेडिक्टेड पे रहेगा। एक और चीज जो किसी बच्चे को स्किप नहीं करना है, हम लोग बेटा आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट फॉर नीट 2021, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये 28 अगस्त को पहला टेस्ट है जहां पे आपको ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर मिलता है, मतलब तुमको 28 तारीख को पता चल जाएगा तुम अपने कंपटीशन में कहां स्टैंड कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आपको डिटेल एनालिटिक्स मिल जाएगा। मैं बताता हूं ना, ये वाला टॉपिक कर लो, इस वाले टॉपिक में तुम वीक हो तो वो एनालिटिक्स आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये टेस्ट सारे बच्चों को देना है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर हो रहा है। तो जो हिंदी वाले बच्चे कंप्लेन करते थे सर आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। और अभी तक 2 लाख के आसपास बच्चे ने रजिस्टर कर दिया है। तुम समझ लो क्या कंपटीशन होगा, मतलब इट इज लाइक अ मिनी नीट एग्जाम। तो हम ऐसे 5 टेस्ट कर रहे हैं 28 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक। बिल्कुल नीट बेस्ड रेलेवेंट क्वेश्चन, नीट पैटर्न पे क्वेश्चन, और बिल्कुल जो हमारा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो भी नीट एग्जाम से ही है। मतलब द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू ऑफलाइन एग्जाम वो हम यहाँ पे करा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में इनरोल जरूर कर लेना और मुझे टैग करना कि सर मैंने इनरोल कर लिया है। इनरोल करके ये 5 टेस्ट देना ही देना है, बहुत फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आपका जो फोकस सारा है वो सारा फोकस क्वेश्चन और रिवीजन पे होना चाहिए। अब आपने जो पढ़ा है उसको समेटिए, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हो तो कंप्लीट क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाएगा। तो भावुक नहीं होना है, पढ़ते रहना है। 15 दिन अपना जान लगा दो बिना रिजल्ट की चिंता किए। मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी नजरों में अपने आप को देख पाऊंगा, मैं अपनी नजरों में खुद को गिरता हुआ नहीं देखूंगा। समझ में आया? सो दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। अब 15 दिन नहीं यार, मुझे कितना मोटिवेट करूंगा ये बता दो, है ना। अब 15 दिन डटे रहना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो भी है बचा खुचा सब झोंक दो। बीमार हो कोई बात नहीं, उठ के पढ़ो, कुछ नहीं हो रहा, 15 दिन में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो एकदम जितना कुछ भी है सबको झोंक दो। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे कि सर मैं ये सीरीज करने वाला हूं, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे कल आएंगे मुझे वो परसों भी चाहिए। ये नहीं कि कल एकदम जोश में आ जाओ, नहीं नहीं सर हम तो कर देंगे और परसों खुश। बहुत बेकार लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। गॉट इट? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये सेशन के लिंक्स आपको tinyurl.com/biology क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। 3 चीज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। थ्योरी पढ़ना छोड़ सकते हो कोई बात नहीं, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट जो मैं करा रहा हूं और मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी करा रही है। तो इस मॉक टेस्ट में अभी के इनरोल करो। वीडियो को खूब सारा प्यार दिखाना, खूब सारा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाइए, ठीक है। और अटेंडेंस क्यों मैं कहता हूं कमेंट सेक्शन में लगाने की, ताकि आपको वो याद रहे ना कि मैंने सर से प्रॉमिस किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्लास में आऊंगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। फोड़ते हैं कल।